दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको सिविल हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं। आपको बता दें नेपाल सिंह जो है आसाम के रहने वाले थे और नेपाल सिंह जो है उनका नाम था। लगातार 10 सालों से जो है वो यमुनानगर जगाधरी में फैक्ट्री में एक प्राइवेट प्लाईबोर्ड की एक फैक्ट्री में काम करते थे। परसों शाम को जो छुट्टी का दिन था उनके लिए और परसों शाम को जैसे ही अपने रूम से जो है निकलकर बाज़ार की तरफ जा रहे थे तो सुखमणि जो पैलेस है उसके पास एक तेज़ रफ्तार डिजायर गाड़ी ने जो उनके टक्कर मार दी और उसके बाद जो है वो गाड़ी वहाँ से मौके से फ़रार हो गई। लेकिन एक्सीडेंट में उन्हें इतनी चोट लगी कि डायल 112 ने मौके पर पहुंचकर जो है उसको नेपाल सिंह को जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया और जहां पर कल नेपाल सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। साथ में आप देख पा रहे हो कि काम करने वाले साथ में जो है उन नेपाल सिंह के साथ काम करते थे या उनके गांव से है या फैक्ट्रियों में उनके साथ काम करते हैं या फिर उनके साथ रहने वाले ये सारे भाई हैं। लेकिन आपको बता दें नेपाल सिंह के परिवार में कमाने वाला सिर्फ अकेला नेपाल सिंह ही था। परिवारजन जो है वो आसाम में रहते थे। और सबसे बड़ी दुखद घटना यहाँ आती है कि आदमी एक माँ बाप के लिए एक बेटा जो है वो सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है और जो कंधा माना जाता है। लेकिन उस बाप के मुंह से ये कैसे निकला होगा, क्योंकि गरीबी जो है वो इस हद तक थी कि पिता को जब कहा गया कि आप अपनी जो बेटे का जो है मर्द शरीर ले जाइए तो उस पिता ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी दूर का किराया भाड़ा ला के जो है उसका दाह संस्कार यहाँ पर आकर कर सकें। तो उन्होंने यहाँ पर जो निवेदन किया कि आप लोग साथ मिलके जो है उनका दाह संस्कार यहाँ कर दो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की क्या हालात होगी कि माँ बाप जो है वो अपने बेटे की डेड बॉडी लाने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि 2200 किलोमीटर आसाम पड़ता है। और अगर वहाँ पर डेड बॉडी लेके जाएं, कोई एम्बुलेंस में लेके जाएं या कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि खर्चा जो है वो लगभग 30-35 हज़ार रुपये के आसपास, 40 हज़ार रुपये के आसपास जो है खर्चा पड़ता है। तो एक पिता जो है उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने बेटे की डेड बॉडी ले जा सके। सिर्फ अकेला जो था यहाँ पर कमाता था और हर महीने अपने माँ बाप के पास भेज देता था। 10 साल से जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था। 30 साल उनकी उम्र है। और यहाँ पर यमुनानगर में हम प्रवासियों की बात करें तो बहुत सारे प्रवासी जो है वो मजदूरी यहाँ पर करते हैं। लेकिन हालात आप देखिए कि किस तरह से जो है एक माँ बाप का सहारा जो है वो छिन जाता है। हालात आप देखिए कि किस तरह से जो है एक पिता ने अपने सीने पर जो है पत्थर रख कर ये बात कही होगी कि हमारे पास यहाँ आने का भी पैसा नहीं है। हालात आप देख सकते हैं। लेकिन एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की कहर ने जो है वो उस घर की शांति छीन ली, उस घर में जो सोर्स ऑफ इनकम था वो छीन लिया, उस घर का वो बेटा छीन लिया जिसके कारण उस परिवार का जो है लालन पालन होता था। 2 बहनें पीछे वो छोड़ गए हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे साथ उनके साथ रहने वाले और उनके गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करें और क्या कुछ कहना है उनसे भी जानते हैं। ले आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। परसों रात्रि का मामला है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग शहर में कई ऐसे वाक़यात होते हैं और ख़ास तौर से कहें पूर्वांचल बंगाल या नेपाल की, तो उसमें शहर का प्यार कहिए या पूर्वांचल वासियों का कहिए विश्वास कि उसमें मुझे आना हो जाता है। और कुछ ऐसे एपिसोड हैं, जैसे वाला एपिसोड मेरे सामने की घटित घटनाक्रम है। और मैं बुढ़िया रोड से अपनी स्कूटी से आ रहा था तो सुखमणि पैलेस से पहले एक पकौड़े की रेहड़ी है जहाँ पर मैं खड़ा था। और जब वहाँ से देखा कि तेज़ रफ्तार से डिजायर गाड़ी जो थी जब बंदे को लगा, बंदा जंप खा के गिरा। मैं अपनी स्कूटी इसके पीछे लगाया। मैं बुढ़िया चुंगी तक आया भी उसके पीछे, लेकिन बुढ़िया चुंगी के बाद वो किस साइड को हो गया, मूव किया, ये मेरे समझ से बाहर हो गया। फिर मैं कहा चल मैं मौके पर पहले बंदे की स्थिति देखता हूँ क्या है। वहाँ गया तो इतने तक डायलॉग 112 बहुत अच्छी, मैं कहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत अच्छी पहल है कि मैं जब तक बुढ़िया चुंगी से वहाँ जाता तब तक डायलॉग 112 की गाड़ी ने बंदे को 4 नंबर वगैरह सब कुछ है, डिजायर नंबर वगैरह सब कुछ है। पुलिस प्रशासन इस पर काम भी कर रही है। और रह जाता है सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है, ये तो घटनाक्रम है जो उसके साथ घटा, लेकिन जो लड़का गुजरा उस 4 भाइयों में से तीसरे नंबर का भाई है। 2 बहनें जो शादीशुदा है। घर में सिर्फ इसके माता पिता बुजुर्ग अवस्था में है, जिनकी घर की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब ये समझ लीजिए जिसका पुत्र खो गया हो
वो पिता अगर वहाँ तक आने में असमर्थ हो तो ये पीड़ा को समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी पीड़ा हो सकती है पिता के लिए। यहाँ नहीं रहते हैं, वो असम का रहने वाला और माँ पिता इसके सारे असम रहते हैं। ये प्रैक्टिकली वर्क के लिए यहाँ करता, जो कि यहाँ से कमाकर घर बेचता, जिससे इसके माँ बाप का चलता। ये प्लाईवुड में दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। और मेरी जब इनके घर वालों से बात हुई, मैंने इनको आने के लिए कहा कि आपका पुत्र जो है वो पूरा हो चुका, आप यहाँ आ जाएँ। तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा मेरे पे किराया मात्र नहीं, मैं कैसे आ पाऊँगा, आप मेरे बच्चे का संस्कार कर दो। ये पीड़ा वो टिस दर्शाता है परिवार को कि एक परिवार जब आने में असमर्थ है। परिवार इतना गरीब है कि यहाँ अपने बेटे की बॉडी भी नहीं लेने आया। तो इसलिए मैंने फिर अपने स्तर से मजदूर साथियों का सहयोग लेकर इसको असम तक का भेजने का जो प्रावधान है एम्बुलेंस के माध्यम से, उसका खर्च और पोस्ट कुछ भी है तो मुझे लगभग कि 2000 के आसपास किलोमीटर नियर है उसके घर तक का, 2200 किलोमीटर। इस भाई ने गूगल मैप किया, मैंने गूगल मैप अभी तक नहीं किया उसके वो होम टाउन का। तो लगभग वहाँ भेजने का जो कार्यक्रम है, जो आज की सबसे पहले कहिए कि इसको बॉडी पोस्टमास्टर के बाद उसको भेजने का मेरा ये भी प्रयास है। क्या नाम आपका? मिथुन। मिथुन कहाँ से हो आप? मैं असम का हूँ। असम में कहाँ से? बरपट्टा रोड। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था ये भाई? परिवार में कितने भाई बहन है? इन लोग 4 भाई है, 2 बहन है। अच्छा, बाकी जो भाई वो असम ही रहते हैं? सब गांव में रहता है। अच्छा, और ये यहाँ किस फैक्ट्री में काम करता है? ये समता प्लाईवुड। समता प्लाईवुड में। किस समय हुआ हादसा ये? हाँ जी, किस एक्सीडेंट किस समय हुआ था? एक्सीडेंट हुआ ये तो हम लोग को पता नहीं चला। वो विश्वकर्मा 17 तारीख को रात को हुआ था। अच्छा, फिर हम लोग को सुबह पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा, फिर हमने यहाँ आया, थोड़ा देखभाल किया, उसके बाद डेड हो तो गया। इनके डेड कब हुई है? ये दिन में 2 बजे करीब। 2 बजे करीब कल। आपका क्या नाम है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मिथुन। मिथुन। तो अब परिवार वालों से बात हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा, तो अब पुलिस में कंप्लेंट करा चुके हैं? पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी? हाँ, सब करा के तो आया यहाँ पे। ठीक। रहता कहाँ पे था यहाँ? बुढ़िया चुंगे रहता हूँ मैं। बुढ़िया नहीं, वो कहाँ पे रहता था? वो फैक्ट्री के पास में रहता था, सुखपुर प्लेस का पास। नाम क्या था इनका? नेपाल। नेपाल? हाँ जी। नेपाल। असम में कहाँ का रहने वाला है? ये बरपटा रोड। बरपेटा रोड। हाँ जी।